हाँ बच्चों, देखिए क्लास फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें हमने आपको 12 सूत्र बताए थे। देखिए उन 12 सूत्रों का प्रयोग मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। उन्हीं में से सूत्र साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी कैसे प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम आपके सामने है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए बराबर 0। अब देखिए हमने क्या लिया, एल एच एस आपका जो है, ये देखिए पूरा एल एच एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सूत्र आपका बना साइन ए माइनस बी, तो देखिए बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर वैसे देखिए लिखा हुआ है। फिर आप देखिए साइन बी माइनस सी, तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, डिनोमिनेटर देखिए आपका सेम वैसे लिखा हुआ है। और थर्ड पार्ट देखिए साइन सी माइनस है, तो साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए होल अपान साइन सी इंटू साइन ए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इसे अलग अलग कर दिया, जैसे इतना पार्ट बटे इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट बटे इतना पार्ट, अलग अलग की क्रिया आप समझ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। क्लियर। प्लस साइन बी कॉस सी अपॉन साइन बी साइन सी, और इसी प्रकार कॉस बी साइन सी अपॉन साइन बी साइन सी। थर्ड पार्ट देखिए साइन सी कॉस ए अपॉन हो जाएगा साइन सी साइन ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है ना। अब यहाँ क्या बचा, कॉस बी बटे साइन बी, तो ये बन गया कॉट बी। यहाँ देखिए साइन बी से साइन बी कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, कॉस ए बटे साइन ए, तो ये हो गया आपका कॉट ए। यहाँ देखिए साइन बी से साइन बी कैंसिल हुआ और कॉस सी बटे साइन सी, तो ये हो गया कॉट सी। यहाँ पर देखिए साइन सी बटे साइन सी, और ये है कॉस बी बटे साइन बी, तो ये हो गया कॉट बी। यहाँ पर देखिए तो साइन सी बटे साइन सी कैंसिल हुआ, कॉस ए बटे साइन ए, तो बन गया कॉट ए। ये देखिए साइन ए बटे साइन ए कैंसिल हुआ, और कॉस सी माइनस साइन सी, ये बन गया कॉट सी। देखिए माइनस का कॉट सी आप देख रहे, तो ये प्लस का कॉट सी आप देख रहे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए। आप प्लस का कॉट ए देख रहे हैं ना, तो ये देखिए माइनस का कॉट ए आपस में कैंसिल आउट हुए। ये देखिए माइनस का कॉट बी, और ये है प्लस का कॉट बी, और ए भी आपस में कैंसिल आउट हुए, और आपका RHS 0 आना था, तो ये RHS आपका आ गया। इसी प्रकार देखिए सेकेंड प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, जो कि सवाल है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू -5/13, है ना, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, है ना। ध्यान आपको देना है इस बात पर विशेष। देखिए इधर ये लिखा है व्हेन ए एंड बी लाइक द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सवाल आपने देख लिया है, साइन ए का मान दिया है, कॉस बी का मान दिया है, और कॉस ए प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन कंडीशन लगी है सवाल में कि ए और बी जो कोण हैं ये द्वितीय चतुर्थांश को लाइक करते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट को लाइक करते हैं। अब आपको विचार करना पड़ेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, देखिए होता है ए एस टी एंड सी। अगर हम ए और बी की बात करें, दोनों सेकेंड कोऑर्डिनेट में हैं, है ना, ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। लेकिन अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में बात करें तो यहाँ पर साइन तो हमारा होगा पॉजिटिव, कॉसेक हमारा होगा पॉजिटिव,
अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो हमेशा आप निगेटिव लेंगे, ये हमारे सवाल की शर्त है और इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए साइन ए दिया हुआ है, इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, कॉस ए, क्योंकि कॉस ए होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू आपके पास है, साइन ए की जगह आप पुट करेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर है तो 4/5 जो वैल्यू है इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 यानी √ के अंदर आपको मिलेगा 9/25 और जब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये मिलेगा 3/5। लेकिन देखिए यहाँ से कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव सॉर्ट आउट नहीं हो रही है बच्चों, है ना। वी गेन द पॉजिटिव वैल्यू, 3/5 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हम इसको कैसा लिख रहे हैं, निगेटिव। क्यों निगेटिव लिख रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी जो हमारे एंगल हैं ये हमेशा द्वितीय चतुर्थांश में ही रहेंगे, यानी एंगल ए एंड बी लाइक द सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक के सिवा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे निगेटिव होते हैं, इसलिए कास की वैल्यू आपकी निगेटिव होगी, इसमें कोई शक नहीं है अगर ये कंडीशन सवाल पे लागू है। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको। रियल में तो यहाँ आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन आप पॉजिटिव लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि एंगल ए लाइक द सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ से तो धनात्मक मिलेगी, पर यहाँ आप ऋणात्मक बना दीजिए, क्योंकि ये लाइक द सेकेंड कोऑर्डिनेट, चाहे आप नोट लिख दीजिए लाइक द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक, इसी प्रकार देखिए आपको कॉस बी की वैल्यू दी है, तो इसकी मदद से हम साइन बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन बी बराबर होता है √1 माइनस कास स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू -5/13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/169। आप 1 के साथ एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25। 169 से 25 घटेगा तो ऊपर मिलेगा आपको 144 अपान में क्या है 169, ये √ के अंदर वैल्यू मिलेगी। जब आप इसका रूट ज्ञात करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, यानी वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो फिर ये मिल जाएगी आपको 12/13। साइन बी की वैल्यू 12/13 आ गई ना। अब आप देखिए इस एंगल को मैंने नेगेटिव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि बी एंगल जो है ए लाइक द सेकेंड कोऑर्डिनेट, अगर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, साइन। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इस वैल्यू को आप पॉजिटिव यानी धनात्मक ही लेंगे, जबकि कॉस ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कास हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब देखिए आपको 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता हो गई। साइन ए कॉस बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गेन है, इन दोनों की मदद से हमने कॉस बी और साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट, यानी कॉस ए और साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी थी कॉस ए प्लस बी, तो देन कॉस ए प्लस बी बराबर हमारा होता क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए कॉस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3/5 देखिए है, और कॉस बी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है प्लस माइनस की 5/13, फिर माइनस साइन ए देखो दिया हुआ है 4/5, और जो साइन बी हमने निकाला है वो कितना आया है 12/13। वैल्यू रख दी यहाँ पर, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्ली प्लस हो जाएगा, तो 5 यहाँ 15 और नीचे 13×5 = 65। ऐसे यहाँ पर देखिए 12 का 4 से गुणा 48 होगा, और 13 का 5 से गुणा 65 होगा। आप एलसीएम लेंगे है ना, तो ये होगा 15 और -48/65। जब इसे आप घटाएंगे तो फिर आपको वैल्यू मिलेगी -33/65, और ये वैल्यू आपकी होगी किसकी, कॉस ए प्लस बी की, है ना। तो इस तरीके से ये सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, सीधे डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आपकी बुक्स में दिए हैं, कृपया उन्हें हल करें।